हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपसे कंप्यूटर से क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं, तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से हम कंप्यूटर के न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम इसका पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। आपको बता दें, आजकल यूपी ट्रिपल एस सी कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है, कह सकते हैं बिल्कुल उसने पैटर्न अपना चेंज कर दिया है। तो उसी तरीके के क्वेश्चन हम इस लेक्चर सीरीज में कराने वाले हैं। तो अगर आप लोग बीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, रेलवे का फिर या एसएससी का किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हर क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में हेल्प मिलेगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, व्हाट इज द मेन गोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का मुख्य गोल क्या या मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसके बारे में आपको सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन है। तो मशीनों को सोचने के, निर्णय लेने के सक्षम बनाना, यानी इंसानों की तरह मशीनों को बनाना, कुल मिला के ये मान सकते हैं एआई का मुख्य उद्देश्य। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इनवेलिंग मशीन टू थिंक एंड मेक डिसीजन। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसके बारे में हम देख सकते हैं। तो एआई का मुख्य उद्देश्य मशीनों को इंसान की तरह, यानी जिस तरीके से इंसान सोचते हैं या सीखते हैं या निर्णय लेते हैं, इंसान का दिमाग क्या करता है, किसी भी चीज़ को सोच सकता है, सीख सकता है या फिर उसमें निर्णय ले सकता है। तो यही टेक्निक विकसित करी जा रही मशीनों को, यही क्या कहलाता है, हमारा एआई का कहलाता है। यही एआई का मुख्य उद्देश्य भी है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एआई का एक प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ एआई। तो नैरो एआई होता है, नेक्स्ट जनरल एआई ये भी होता है और सुपर एआई भी है, यानी उपरोक्त सभी क्या है, एआई के एक प्रकार हैं। तो ये इसको आप ध्यान रखेंगे। नैरो एआई को एक नाम से और जानते हैं, जैसे हम कहते हैं वीक एआई। क्या बोलते हैं, वीक एआई। जनरल एआई को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एआई, स्ट्रॉन्ग एआई। इससे रिलेटेड भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जनरल एआई को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एआई। तो तीनों ही क्या है, ये एआई के प्रकार हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, एआई को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला नैरो एआई, जो विशिष्ट कार्य यानी इस पैसे को वर्क करने के लिए इसको जाना जाता है, किसे, नैरो एआई को। अगला है जनरल एआई, जो इंसानों की तरह सोच सकता है, इसे क्या बोलते हैं, जनरल एआई। इसी को स्ट्रॉन्ग एआई भी बोलते हैं। अगला है हमारा हमारा सुपर एआई, जो इंसानों से भी बेहतर होगा, लेकिन अभी तक ये अस्तित्व में नहीं है। जनरल एआई पर भी अभी अध्ययन चल रहा है। ये पूरी तरीके से कुल मिला के नैरो एआई, जो वॉइस कमांड है जैसे कि आपको एलेक्सा वगैरह, तो ये नैरो एआई के अंतर्गत आते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बता भी चुके हैं कि कंप्यूटर की बुक हमारी लॉन्च हो चुकी है। बिल्कुल जो यूपी ट्रिपल एससी का आजकल पैटर्न है, उसी पैटर्न के आधार पर हमने इसमें सिलेबस को शामिल करा है। बाकी रेलवे के एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो खास तौर से हमने इस पर फोकस करा है यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम को। जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आजकल हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसकी थ्योरी को आप पढ़ लेते हैं, तो उम्मीद करूंगा आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो बहुत मेहनत करिए इस बुक में, आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसे परचेज करने के लिए डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मात्र इसकी प्राइस 369 रुपये डिलीवरी चार्ज लगा के। तो कुल मिलाकर मान सकते हैं 120 रुपये तो इसकी डिलीवरी चार्ज ही जा रहा है। तो ये आपको लगभग 249 की बुक पड़ रही है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन भी पैसे भी हमारे परचेज कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी इसकी रिव्यू देखने को मिल रहा है, तो आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी कुछ आपका यूपी ट्रिपल एस सी के लिए बहुत कुछ दे रखा है। बाकी अगर आप लोग बीपीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन पर चलाई जा रही है, और यूपी ट्रिपल सी एजीटी एग्जाम के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है। इसकी प्राइस 99 रुपये है, और जो एजीटी वाले एग्जाम की प्राइस 111 रुपये। और आपको एक बात और बता दें, एजीटी एग्जाम के लिए जल्दी हमारी बुक लॉन्च होने वाली, सबसे बेहतरीन बुक कह सकते हैं। मार्केट में इतनी बेहतरीन बुक नहीं मिलेगी। जिस तरीके से हमने होम्योपैथी में अच्छी बुक लिखी थी, इसी तरीके से इस बुक पर भी काम बहुत बेहतरीन तरीके से हमने करा है। जल्दी आपको ये मिल जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एआई का कौन सा उपभाग मशीनों को अनुभवों से सीखने में मदद करता है। इंग्लिश में देख सकते हैं, विच सब फील्ड ऑफ एआई हेल्प मशीन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें कौन सा ये काम करता है, अनुभवों को सीखने में मदद करता है। तो ये मशीन लर्निंग। कौन है, मशीन लर्निंग। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, मशीन लर्निंग। इसके बारे में आप देख सकते हैं, मशीन लर्निंग यानी कि एमएल एआई का वो भाग है जो अनुभव हो, यानी कि एक्सपीरियंस और डाटा से सीखकर भविष्यवाणी, आपको पता है भविष्यवाणी करने की इसमें क्षमता होती है, यानी भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है कौन, मशीन लर्निंग। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, यानी
ये इस तरीके से चेक कर सकता है, मैं मतलब मौसम का जो अंदाजा है उससे कह सकते हैं, एक्सपीरियंस उसके अनुभवों के आधार पर भविष्यवाणी कर सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन लर्निंग का एक प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग? सुपरवाइज लर्निंग एक टाइप होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग ये भी होता है, डीप लर्निंग ये भी होता है, लेकिन रैंडम लर्निंग नहीं होता है। तो आपको यही बताना था मशीन लर्निंग का प्रकार कौन सा नहीं है, तो रैंडम लर्निंग नहीं है। ऑप्शन हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। तो मशीन लर्निंग मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रैंडम लर्निंग का कोई प्रकार नहीं होता है। दोस्तों अगर आप जो जनरल बुक देखेंगे कंप्यूटर की, इस तरीके के टॉपिक आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये हमने अपनी बुक में बहुत बेहतरीन तरीके से इसको थ्योरी के हिसाब से दिया है, तो आप उससे अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ट्यूरिंग टेस्ट का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्यूरिंग टेस्ट? दोस्तों जो ट्यूरिंग टेस्ट होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मशीन की बुद्धिमत्ता को, यानी मशीन कितनी अच्छी तरीके से चेक चल रही है या इंटेलिजेंस ऑफ मशीन की चेक किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, मशीन की बुद्धिमत्ता की जांच करना, टू टेस्ट द इंटेलिजेंस ऑफ अ मशीन। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो ट्यूरिंग टेस्ट को 1950 में आप ध्यान रखेंगे एलन ट्यूरिंग ने प्रस्तावित किया था, जो ये निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि कोई मशीन इंसानों की तरह सोच सकती है या नहीं। तो कुल मिला के इस टेस्ट के अंदर इस चीज को चेक किया गया था कि कोई भी मशीन है जो इंसानों की तरह सोच सकती है या समझ सकती है या नहीं। तो इसी के ये टेस्ट को क्या कहा था? ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग ने जो वैज्ञानिक थे एलन ट्यूरिंग, उन्होंने ही इस टेस्ट को किया था। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एआई एल्गोरिथम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एआई एल्गोरिथम? के मीन्स क्लस्टरिंग होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये भी होता है, बबल सॉर्ट नहीं होता है। तो यही हमारा सही हो जाएगा, यानी आपको बताना था ये एआई का एल्गोरिथम नहीं है, बबल सॉर्ट नहीं है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो बबल सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसका उपयोग डाटा को व्यवस्थित यानी कि अरेंज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ना कि एआई में। अन्य सभी क्या है? मशीन लर्निंग के और एआई की, मतलब एआई और मशीन लर्निंग में उपयोग इनका किया जाता है, बबल शॉट को छोड़कर। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एआई में न्यूट्रल नेटवर्क का क्या कार्य है? इंग्लिश में देख सकते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूट्रल नेटवर्क इन एआई? तो एआई में न्यूट्रल नेटवर्क का क्या कार्य होता है? आपको ध्यान रखना है, इंसानों के दिमाग की नकल, यानी मिमिक ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। जिस तरीके का इंसानों का दिमाग है उस तरीके की बात को न्यूट्रल नेटवर्क की तरह कार्य किया जाता है, कहा जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इंसानों के दिमाग की नकल को क्या कहते हैं? न्यूट्रल नेटवर्क। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो न्यूट्रल नेटवर्क एक गणितीय मॉडल है, मैथमेटिकल मॉडल है, जो इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह काम करता है और पैटर्न की पहचान, इमेज प्रोसेसिंग और भाषा समझने में मदद करता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एआई का उपयोग निम्नलिखित में से कहां कहां किया जाता है? इंग्लिश में देख सकते हैं, वेयर इज एआई यूज? हेल्थ केयर में यूज किया जाता है, वित्तीय सेवाओं यानी कि फाइनेंशियल सर्विस में इसमें भी यूज किया जाता है, ऑटोमेशन में इसमें भी इसका यूज करते हैं, यानी कि सभी में हम किसका यूज करते हैं? एआई का यूज करते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आजकल यूपी ट्रिपल एससी में देखने को मिल रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी के भी जो हाल ही में एग्जाम हुए हैं, चाहे जो होम्योपैथी फार्मासिस्ट का एग्जाम हो या फिर आपका एक्सरे टेक्नीशियन का एग्जाम हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए थे। आने वाले एग्जाम बीपीओ हो, जूनियर असिस्टेंट है या फिर और भी आयुर्वेदिक वगैरह के एग्जाम है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं एआई का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि चिकित्सा निदान, बैंकिंग, औद्योगिक स्वचालन और ग्राहक सेवा में। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एआई आधारित वॉइस असिस्टेंट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एआई बेस्ड वॉइस असिस्टेंट? सिरी है, एलेक्सा भी है, गूगल असिस्टेंट भी है, लेकिन ब्लूटूथ नहीं है। इसमें आपको ये बताना था, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, जबकि अन्य 3 क्या है? एआई आधारित वॉइस असिस्टेंट है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी का उपयोग करते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एआई में उपयोग होने वाला भाषा मॉडल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंग्वेज मॉडल यूज इन एआई? तो कौन सा है इनमें एआई में जो उपयोग होने वाला भाषा मॉडल? तो वो है जीपीटी, जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ऑप्शन हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। इसकी आपसे फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि आजकल एआई पर आधारित बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं।
तो जीपीटी एक भाषा मॉडल है जिसका उपयोग टेक्स्ट जनरेशन, मशीन ट्रांसलेशन, चैटबॉट्स में किया जाता है। अन्य मॉडल इमेज प्रोसेसिंग और पैटर्न रिकग्नाइजेशन में अधिक उपयोग किए जाते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीप लर्निंग का मुख्य आधार क्या है? इंग्लिश में देख सकते हैं, व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ डीप लर्निंग? डीप लर्निंग का जो फाउंडेशन है क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे न्यूरल नेटवर्क। क्या होता है? न्यूरल नेटवर्क। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होता है। अभी जो एग्जाम हुआ था एक यूपी ट्रिपल एससी का, डायरेक्ट इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, डीप लर्निंग किस पर आधारित था? तो यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में अगर आपने ये पढ़ के गए होंगे, फिलहाल हमारी बुक तो अब लॉन्च हुई है, लेकिन हमारी बुक में इसके बारे में दिया भी है कि डीप लर्निंग के बारे में अच्छे से दे रखा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन डायरेक्ट यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में अभी आया था, तो ध्यान रखेंगे। ऑप्शन इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ये उन्नत तकनीक है जो बड़ी मात्रा में डाटा से पैटर्न सीखती है। अगला क्वेश्चन हमारा, एआई में एनएलपी का पूरा नाम क्या है? तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएलपी इन एआई? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी यूपी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एनएलपी की फुल फॉर्म होती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। एनएलपी यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर की मानव भाषा को समझने, व्याख्या करने और उत्पन्न करने की क्षमता देता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, एआई में सुदृढ़ीकरण अधिनियम यानी कि रेनफोर्समेंट लर्निंग का क्या करता है? व्हाट डज द रेनफोर्समेंट लर्निंग डू इन एआई? तो एआई में रेनफोर्समेंट लर्निंग का क्या कार्य है? ध्यान रखेंगे, एजेंट को इनाम और दंड के माध्यम से सीखने में मदद करता है, यानी कि हेल्प्स एन एजेंट लर्न थ्रू रिवार्ड्स एंड पेशेंस। तो इसमें ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो सुदृढ़ीकरण अधिगम एक प्रकार की मशीन लर्निंग है जिसमें एक एजेंट अपने वातावरण के साथ इंटरेक्ट कर सीखता है। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ आपको और बता दें, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी बिल्कुल फ्री। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन एआई आधारित चैटबॉट का उदाहरण है? इंग्लिश में देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एआई बेस्ड चैटबॉट? तो कौन है? चैट जीपीटी। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी एक एआई आधारित चैटबॉट है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग करता है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एआई का कौन सा प्रकार वर्तमान में मानव स्तर की बुद्धिमत्ता प्राप्त कर सकता है? विच टाइप ऑफ एआई कैन करंटली अचीव ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस? तो इसमें नैरो एआई फिलहाल मौजूद है जिसमें वॉइस असिस्टेंट, कमांड वगैरह, सिरी वगैरह, एलेक्सा वगैरह आते हैं। जनरल एआई अभी पूरी तरीके से वर्क चल रहा है इस पर, और सुपर एआई ये फ्यूचर की अवधारणा है, यानी फ्यूचर में जो सुपर एआई का मतलब यह है कि मनुष्य से भी आगे की सोचने वाला सुपर एआई विकसित किया जाने वाला है। तो इनमें से कुल मिलाकर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कोई भी अभी मानव के जो ह्यूमन लेवल के अभी तक नहीं मैच कर पाया, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नैरो एआई के जैसा कि मैं बता भी चुका हूँ, इसे वीक एआई बोलते हैं और इसे स्ट्रॉन्ग एआई बोलते हैं, और बाकी सुपर एआई होता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में केवल नैरो एआई, वीक एआई का विकास हुआ है। जनरल एआई और सुपर एआई अभी भी अनुसंधान के चरण में है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों अभी हमने बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं लिए, तो आपको ये नहीं समझना है कि केवल बेसिक क्वेश्चन कराए जाएंगे। जैसे जैसे हमारे लेक्चर आते रहेंगे वैसे वैसे हम इसका लेवल बढ़ाते रहेंगे। तो जिस तरीके का आजकल यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पैटर्न के हिसाब से पूछे जा रहे हैं मैच करने वाले, तो मैच करने वाले भी क्वेश्चन हम ही जल्दी लेकर आएंगे। अभी हमने फिलहाल बेसिक क्वेश्चन लिए थे, तो आपका एक लेवल बताया है किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बाकी जो और एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं, तो इस तब भी हम हमारी लेक्चर सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी हमारी कंप्यूटर की बुक आपको पता ही है, चाहें तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे एप्लीकेशन से भी जाकर उसको परचेज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा? इसी तरीके के क्वेश्चन सीरीज आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।